हे नमस्ते फैमिली। कैसे हो? होप आप सबकी प्रोसेस काफ़ी ठीक चल रही होगी। और कल की जो न्यूज़ थी वो तो मैंने दे दी थी, जो आपको 3 अपडेट्स आए थे। आज के टॉपिक में बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा की। लाइक स्टूडेंट वीज़ा के कितने टाइप्स होते हैं और हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहले आता है स्टूडेंट वीज़ा में स्टैंडर्ड वीज़ा। तो स्टैंडर्ड वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होती है 3 वीक्स की। तो जिसमें क्या होता है ना, देखो कि 21 दिन का तो उन्होंने बोला होता है, लेकिन 25-26 दिन, महीना भी लग जाता है कभी कभी। जैसे कि पहले केसेस हुए थे, जनवरी से पहले के केसेस। तो वो होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा, और उसकी फ़ीस भी समवेयर अप्रॉक्स 40,000 के नीचे नीचे ही होती है, डिपेंड्स अपॉन द करेंसी फ्लक्चुएशन। तो ये हो गया नॉर्मल वीज़ा। अब जो आता है सेकंड कैटेगरी में, इसी में उन्होंने एक सर्विस रखी हुई है जिसको वो कहते हैं प्रायोरिटी सर्विस, लाइक प्रायोरिटी वीज़ा भी कहते हैं आते। तो उसका क्या होता है ना, वो समवेयर अराउंड कि 50,000, कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं 50,000 के लगभग। और वो आपकी क्या करते हैं कि उसमें बताया होता है कि जो आपकी प्रोसेस होती है वो हो जाती है विद इन अ वीक, 5 to 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर। बट उसमें भी क्या है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लाइक जैन से पहले का अभी का तो मुझे कुछ पता नहीं है प्रायोरिटी का, कि उसमें जितने भी बच्चों ने लगाए थे प्रायोरिटी के केसेस, उसमें क्या हुआ था कि 7 डेज़ तो छोड़ो, उनको 14-15 डेज़ में आया हुआ जो प्रायोरिटी की सर्विस है। तो ये था। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है अपनी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो भी प्रोसेस होती है एप्लीकेशन की, जो भी उसमें रिजल्ट होगा उसका आपको 1 से 2 दिन में बता देते हैं। और जैसे कि इसका 40,000, 40+50 90,000, और इसका 90+50 हो जाता है 130-140 के अराउंड पड़ता है, मतलब डबल हो जाती है उसकी फ़ीस प्रायोरिटी वीज़ा से। और उसका रिज़ल्ट, हाँ, 1 to 2 वर्किंग वीक नहीं, 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर आता है। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा वीज़ा लगवाना चाहिए, लाइक स्टूडेंट्स को कौन सा प्रेफर करना चाहिए। देखो यार, जितना मैंने एनालाइज़ किया है ना, कि लाइक ये भी जो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड हैं जितने अपडेट्स होते हैं, जब मैं अपना केस ले लूँ, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका वीज़ा आ गया हुआ, लाइक सॉरी, आपका कैश आ गया हुआ है और आपको काफ़ी टाइम पड़ा हुआ, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मेरा जैन में कैश आ गया था Jan 5 को, और मेरा इनटेक था अप्रैल 17 का, डेट ऑफ एनरोलमेंट मेरी अप्रैल इनटेक में। तो अगर मैं उस केस में प्रायोरिटी वीज़ा भी लगवाता, कई बच्चों को डर होता है कि अगर हम प्रायोरिटी वीज़ा लगवाते हैं तो वो कहीं कैंसिल ना कर दें कि आप इतना पहले क्यों लगवा रहे हो, ये लाइक बच्चा क्यों लगवा रहा है। सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे प्रायोरिटी लगा लो, आप चाहे सुपर प्रायोरिटी लगा लो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको दे जस्ट हैव टू गो थ्रू योर एप्लीकेशन, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल तो वो आपको वीज़ा सेंक्शन कर देंगे। अगर आप नहीं हो तो जहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मांगते रहते हैं। तो ये चीज़ थी टाइप्स ऑफ वीज़ा के बारे में। अब मैं जो बता रहा था आपको, कि देखो, अगर बाई चांस सपोज करो कि आप स्टैंडर्ड वीज़ा लगवाते हो कि एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 40,000 अप्रॉक्स, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि पहली बात तो है, जो आपके 50,000 लाख समवेयर जितने भी पैसे हैं प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी के, वो आपके सेव हो जाएंगे। और जब आप वहाँ पे जाओगे एकोमोडेशन को लेके, या जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, तो वो वहाँ पे उसमें कवर हो सकते हैं। और वो सबसे बेस्ट आइडिया है मनी सेव करने का, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड वीज़ा है, और स्टैंडर्ड वीज़ा आजकल काफ़ी जल्दी आ रहा है। सब केसेस में तो नहीं बोल सकता, बट जितने केसेस या जो बच्चे मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स वगैरह जो जा रहे हैं, उन सबको विद इन अ वीक भी आ गया है। मेरे को तो 8 दिन में रिजल्ट आ गया था उसका, और 9-10 दिन में मेरे को वीज़ा पहुंच गया था मेरा। बट मैंने लिया लेट था। तो लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको विद इन अ वीक उनके होम एड्रेस में भी डिलीवर हो गया हुआ, बच्चों को मिल गया था, और कईयों को 15 दिन में भी मिला हुआ। अब मैं बताता हूँ कि जब आपको कैश लेटर आ जाता है ना, ये तो सिनेरियो था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा ऑप्ट करो, ठीक है। अब दूसरा केस बताता हूँ, कि अगर आपको महीना पहले ही आपका कैश लेटर आया या 15 दिन पहले आया, उस केस में आप क्या कर सकते हो, कि जितना मुझे पता है यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी आपसे अपडेट वगैरह मांगती है कि आपका वीज़ा आ गया, जहाँ आपकी वीज़ा की प्रोसेस चल रही है। उसमें भी अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा में जाते हो, और अगर आपका वीज़ा तब तक नहीं आया होता डेट ऑफ एनरोलमेंट के लिए, तो वो आपकी जो पर्टिकुलर एनरोलमेंट की डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर देती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप उनको बता सकते हो कि आपका वीज़ा नहीं आया।
और इसमें क्या होता है कि जो जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो फर्स्ट वीक तो लगभग लगा लो, ऐसे ही नहीं बोल सकता, लेकिन एक वेलकम वीक होता है जिसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। और इतना नहीं बोल सकता कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ भी, बट मेरे हिसाब से कि वो है कि अगर आप तब तक नहीं भी पहुँचते हो, हाँ ये है कि आपकी इन्जॉयमेंट कम हो जाएगी थोड़ी सी, बट अगर नॉर्मल तरीके से देखो तो कोई इशू नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा में जा सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया है, और वो आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि जब आ सकता है तो आप अपडेट कर देना, और आप उनको अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस बता देना कि कब आपकी एनरोलमेंट हुई थी, कब आपके बायोमेट्रिक्स हुए थे, जहाँ जैसे भी करके। मतलब लास्ट में मेरा कहने का मतलब यही है कि सुपर प्रायोरिटी की तो हमें कोई नीड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे दिमाग में ये हो कि हमें जल्दी से जल्दी जाना है, ठीक है। और प्रायोरिटी का भी यही इशू है, अगर हाँ आपकी यूनिवर्सिटी आपको टाइम नहीं देती है या कुछ भी करके, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी यही चीज़ आती है कि जितना मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है, मेरे से भी उन्होंने बार बार मेरे को ईमेल की थी, और मेरे को कैश देने के बाद ही उन्होंने मेल करना स्टार्ट कर दी थी कि आप कब अपने बायोमेट्रिक दे रहे हो, और जब वीज़ा आ जाता है कब आप जा रहे हो वहाँ पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि जो आप वीज़ा फाइल कर सकते हो ना, चाहे आपको कैश लेटर जब मर्जी मिला हो, अगर आप आउटसाइड यूके हो तो आप 6 मंथ पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करूँ आप जाने की कि यूके कब आप जा सकते हो, तो जिस दिन आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट होगी ना, जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो डेट लिखी होगी उससे आप 1 मंथ बिफोर जा सकते हो यूके के लिए। तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जो वीज़ा देते हैं ना, वो वीज़ा भी उसी हिसाब से देते हैं। जब आपका वीज़ा आएगा, एक स्टिकर लगा होता है पासपोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि वैलिड फ्रॉम और वैलिड थ्रू कब तक है उसका। तो उसमें 1 महीना पहले की होती है, जैसे मेरी 17 अप्रैल की थी, तो मेरी उसमें लिखा हुआ है कि 17 मार्च के बाद मैं कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ वहाँ पे, और उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो बाकी अगर आवाज़ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो अभी मॉर्निंग हुई है, 6-7 बज रहे हैं, तो इस चीज़ में इशू था। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट। ये थी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी।